हेलो बच्चों, ठीक ठाक हो ना। पहला लेक्चर आप लोग रेडी कर लिए क्या? शायद हो गया होगा। तो आज हम लोग कंटिन्यू करें नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर नंबर आपका 2 रहने वाला है। और हम लोग कल थोड़ी आराम आराम से बात किए थे, थोड़ी पढ़ाई किए थे। आज हम लोग थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए आइए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर 2। चलिए, आज के जो आपके टॉपिक रहने वाले हैं, है ना, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी है बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए। ऑब्जेक्टिव बनेगा, सब्जेक्टिव चांस है कि बहुत कम बनने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनेगा। और आपको पता है कि बढ़िया लेवल का पेपर आपका आ रहा है 12th का, तो आपको भी हर एक पॉइंट को थोड़ी पढ़नी पड़ेगी अच्छे ढंग से। तो आओ थोड़ी शुरू कर ले हम लोग। हाँ, फिर से वही बात कि आपको इसके नोट्स चाहिए, डीपीपी चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको पिनेकल, ठीक है, पिनेकल, सॉरी फिर से बता दूं, पूरा स्टेप आपको बता दूं। आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे आप टाइप करोगे पिनेकल, पिनेकल्स ट्यूटोरियल पटना, ट्यूटोरियल्स पटना आपको इंस्टीट्यूट डाउनलोड करना लिखना पड़ेगा। और आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका ये जो ऐप है, ऐप आ जाएगा पिनेकल का। उसे आप लोग डाउनलोड कर लोगे और उस डाउनलोड में, है ना, डाउनलोड करने के बाद उस ऐप में जाओगे तो आपको इस सारे लेक्चर के पीडीएफ, डीपीपी और जो भी एक्स्ट्रा फ्री मटेरियल है वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और आप हमसे जुड़ के, हम लोगों के जो टीम है योद्धा बैच से अगर जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आपको 799 में सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और फिर आपके लिए काफ़ी क्या हो जाएगा, 12th बोर्ड आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना उम्मीद है कि कर लेंगे। चलो, इसी के साथ हम लोग लेक्चर अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल याद है, कल आपको क्या क्या पढ़ाया था? कल आप लोगों को क्या पढ़ाया था? कल हमें याद है कि आवर्त पुष्पी पादपों में जनन चैप्टर का नाम है। तो हम बोले सर पुष्पी पादप ही क्यों लिखा है? तो हम बोले पुष्पी पादप को ही, पुष्पी पादप सिर्फ पूरे प्लांट के आवर्त बीजी वर्ग में ही आता है। यानी कि आवर्त बीजी बराबर पुष्पी पादप, बोल सकते हैं क्या? पुष्पी पादप बराबर आवर्त बीजी। इधर से बोलो, इधर से बोलो, बात क्या है, बराबर, सही। तो हम लोग बोले सर आवर्त बीजी वर्ग क्या होता है? तो कल आपको बता दिया था सब कुछ आवर्त बीजी के बारे में। पिछला लेक्चर आप देख ले तो ज्यादा आप आज के लेक्चर को कनेक्ट कर पाइएगा। ठीक है, और फिर दूसरा टॉपिक वहां कल पढ़ाया था आपको कि फिर पुष्पी पादप तो पढ़ा दिया, फिर लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो आपको लैंगिक जनन अगर पहला चैप्टर में नहीं भी समझे हैं तो आपको मैंने वहां पे पौधों में लैंगिक जनन कैसे हो रहा है, पुष्प में लैंगिक जनन होता है कैसे होता है, तो आपको एक्सप्लेन किया था। ये सब वीडियो आपसे यही उम्मीद है कि आप देख लिए होंगे पहला लेक्चर। अगर नहीं देखे तो फटाफट जाके पिछला लेक्चर नंबर 1 आप लोग देख लें, ताकि आज वाला जो आगे का लेक्चर होगा वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। चलो, आज का टॉपिक है कि पुष्प के बारे में, पुष्प के बारे में कुछ तथ्य, फैक्ट्स अबाउट फ्लावर। ठीक है, कुछ तथ्य लिखते हैं। तो कल के जितने भी टॉपिक है ना, कल के लेक्चर के बाद सारे को रिकनेक्ट करते हैं। पहला आ जाओ, हम पहला लिखेंगे कि पुष्प जो है ना, अच्छा, पुष्प के बारे में ढेर सारे तत्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम वो तत्व को छुएंगे जो इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो हमें काम की इस चैप्टर की चीजें हैं। वो सब नहीं कि लंबा फ्लावर, चौड़ा फ्लावर, पीला फ्लावर, ये सब नहीं। हम लोग यहाँ क्या देखने वाले हैं, देखने वाले हैं सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड हुए टॉपिक। तो आ जाओ, पुष्प जो है ना, पुष्प सिर्फ आवर्त बीजी, आवर्त बीजी वर्ग में
पुष्प सिर्फ आवर्त बीजी वर्ग में आवर्त बीजी पौधे लिख दूं, चलो लिखते हैं। पुष्प सिर्फ पादप जगत के, सिर्फ पादप जगत के आवृत बीजी या आवृत बीजी, आवृत बीजी वर्ग में होते हैं। पहला पॉइंट ये लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा कि पुष्प सिर्फ किस में होते हैं, तो पादप जगत के सिर्फ कौन सा वर्ग, तो वर्ग नंबर आवर्त बीजी। सही। चलो दूसरा पॉइंट आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, पुष्प जो है, ठीक है, पुष्प क्या है, पौधों में, पुष्प जो है पौधों में, पौधों में लैंगिक जनन का स्थल है। ठीक है, लैंगिक जनन पौधों में किसके सहारे होगा, किसके सहारे होगा, तो सिर्फ किसके सहारे होगा, तो पुष्प के सहारे ही होगा। ठीक है, लैंगिक जनन का स्थल है। तीसरा आ जाओ, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि पुष्प पौधों का एक रूपांतरित प्रो भाग होता है। सर ये क्या होता है, तो थोड़ी यहीं पे आपको डिस्कशन कर दूं। चलो, पौधों, पुष्प जो होता है पौधों का कौन सा भाग है, रूपांतरित भाग है ना, रूपांतरित प्रो भाग है। रूपांतरित कौन सा भाग है, रूपांतरित प्रो भाग है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आएगा सर रूपांतरित प्रो भाग क्यों है, क्योंकि अगर आप एक पौधों को देखोगे, एक पौधा को अगर देख रहे हो, ठीक है, तो नीचे क्या होता है, जड़ होता है। नीचे क्या होगा, जड़ होगा। अगर एक सरसों पौधा मान ले हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नीचे क्या होता है, जड़ होता है। तो नीचे जड़ को हम लोग बांटते, इसको कहते हैं जड़ तंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि रूट सिस्टम कहते हैं, इसको कहते हैं रूट सिस्टम। ठीक, और जड़ के बाद ये जो है आपका, ये रहता है पौधों का, क्या रहता है, तना रहता है। ठीक है, और तना में ही क्या आता है, बताओ बताओ, तना में क्या आता है, पत्ती आती है, नहीं, तना में फिर क्या होगा, पत्तियां होती है। ठीक है, और फिर आगे चल के फिर क्या आएगा, तो इसी में फूल आता है। सही। तो हम लोग देखो यहाँ पे पूरा प्लांट को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। जो जमीन के अंदर रहता है तो जड़ वाला भाग रहता है, तो उसे हम जड़ तंत्र कहते हैं। और जो जड़ से ऊपर वाला भाग है, जिसमें है ना ऊपर वाला जो भी भाग है, उसे हम कहते हैं प्रोतंत्र। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रो तंत्र कहते हैं, यानी कि सूट सिस्टम कहते हैं, सूट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब तुम अपने मन से बता दो, ठीक है, अपने मन से बता दो। अच्छा, जड़ निकलता है आपको होगा मूलांकुर से। जड़ का निर्माण किससे होता है, बीज में जो एम्ब्रियो होता है उसके मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, और प्रांकुर से प्रो का निर्माण होता है। तो थोड़ी ये बात लिख दूं कि प्रो का निर्माण किससे होता है, प्रांकुर से, यानी कि प्लूम्यूल से। ठीक है, और जड़ का निर्माण किससे होता है, जड़ का निर्माण किससे होता है, तो जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर से। किससे हो जाएगा, मूलांकुर से। ठीक है,
इंग्लिश में कह देंगे रेडिकल, रेडिकल कह देंगे। ठीक है, चलो अब देखो जो समझना था, जो पॉइंट हमें यहां समझनी थी वो बात करो। जड़ वाले सिस्टम को, पौधे को अगर देखोगे तो जड़ वाले सिस्टम को जड़ तंत्र और ऊपर वाले, जड़ से ऊपर वाले भाग को कहते हैं प्रोतंत्र। तो प्रोतंत्र में क्या क्या आ गया? तो प्रोतंत्र में देखो पत्ती आ गई, तना आ गया और फूल आ गया। ठीक है, सही, आ गया फूल। अब देखो नॉर्मली अभी पढ़ाएंगे फूल का विकास। नॉर्मली शीर्षस्थ विभजोतक जो होता है ना पत्ती बनाता है, लेकिन यहां रूपांतरित होकर क्या बना देता है? फूल बना देता है। इसलिए हम लिखते हैं रूपांतरित प्रोभाग होता है कौन भाई? पुष्प होता है। बोलो समझ में आई बातें? हाँ सर आ गया होगा समझ में। चलो आगे चलते हैं, तो आ जाओ कुछ आगे पॉइंट बढ़ते हैं। चलो आगे आ जाओ। पुष्प जो है, पुष्प जो है ना, पौधों की जैविक इकाई के रूप में होती है, क्योंकि भाई इसी से नए पौधे है ना लैंगिक जनन के सहारे बनते हैं। तो जैविक इकाई भी हम इसे बोल सकते हैं। चलो ये पॉइंट भी हो गया क्लियर, आगे आ जाओ। चलो और कुछ पॉइंट पुष्प के बारे में। कुछ एनसीईआरटी पॉइंट लिखता है कि जीव वैज्ञानिकों के लिए, जीव वैज्ञानिकों के लिए यह एक आकारिकी तथा भ्रौणिकी रूप से आश्चर्य का केंद्र है। आश्चर्य का क्या है? आश्चर्य का केंद्र है। ठीक है, तो ये बात भी एनसीईआरटी लिखता है, तो हमने यहां पे आपको क्या कर दिया है? लिख दिया है। आश्चर्य का क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, जीव वैज्ञानिकों के लिए यह एक आकारिकी तथा भ्रौणिकी रूप से आश्चर्य का केंद्र होता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ी आ जाओ, थोड़ा आ जाओ और आ जाओ। पुष्प जो है, ठीक है, एक पौधों का आकर्षण का केंद्र है या आकर्षक अंग है। ये बात भी हम लोग लिख सकते हैं। पौधों के लिए क्या है? पौधों के लिए, पौधों में ये आकर्षक अंग, हम लिखेंगे पौधों का आकर्षक अंग या पौधों में आकर्षक अंग है। पौधों में आकर्षक अंग है भाई किसके लिए? तो मानव के लिए, कीट मकोड़ों के लिए क्या है? ये आकर्षक अंग है। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको भी आपको गोल घेरा में डाल दिए, आकर्षक केंद्र हो गया। कितने पॉइंट हो गए? लगभग 4-5 पॉइंट हो गए। 1-2 पॉइंट और छूट रहा है, तो उसे भी लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि पुष्प की खेती और व्यापार करना, ठीक है, पुष्प की खेती और व्यापार करना, इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग फ्लोरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं, फ्लोरीकल्चर कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा कि पुष्प की खेती और व्यापार करना किस उस अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग?
करना, करने का अध्ययन कर लें, करने का अध्ययन, करने का अध्ययन, करने का अध्ययन किसके थ्रू करते हैं भाई, कौन सा टॉपिक में आएगा, तो टॉपिक का नाम हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिए, तो एक बार थोड़ी सी ले ले रिव्यू। हम बोले कि पुष्प पादप जगत के आवर्त बीजी वर्ग में होते हैं, पहला पॉइंट टिक आउट कर लो, यही ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, दूसरा आ जाओ, पुष्प ही पौधों में लैंगिक जनन का क्या होता है, साइट होता है, स्थल होता है, ये भी डन। चलो तीसरी आ जाओ, पुष्प पौधों का रूपांतरित प्रो भाग है, आपको समझा दिए कि पौधों में दो भाग होगा, प्रो और जड़। तो फूल कहाँ होगा, प्रो साइड होगा, तो प्रो का भाग होगा। ठीक है, आ जाओ तीसरा पॉइंट, पौधों की जैविक इकाई पुष्प के रूप में होती है, यानी कि पुष्प पौधों की जैविक इकाई होती है, यानी कि नया लैंगिक जनन के द्वारा नया पौधा अगर बनना है तो किसके थ्रू बनेगा, पुष्प के थ्रू बनेगा। तो ये हो गई जैविक इकाई। कुछ और पॉइंट आ जाओ कि जीव वैज्ञानिकों के लिए या आकार की अध्ययन के लिए, है ना, और भ्रूणिकी उसके भ्रूण का अध्ययन एक आश्चर्य का केंद्र रहा है ना, काफी इंटरेस्टिंग है वो पढ़ना उसके बारे में। ठीक है, आगे आ जाओ, पुष्प पौधों में आकर्षक अंग है, किसके लिए, मानवों के लिए, कीड़ों मकोड़ों के लिए, है ना, वो आकर्षक अंग है। और अंतिम वीवीआई पॉइंट है, पुष्प की खेती करना, उसके व्यापार करने के अध्ययन तौर तरीके पढ़ना, उसे हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, फ्लोरिकल्चर के थ्रू पढ़ते हैं। बोलो यहां तक आपको समझ में आ गई। हाँ सर, ये एनसीईआरटी का लाइन सारे हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया से एनसीईआरटी अगर पास में रखे तो रीड आउट कर लीजिएगा। आगे चले हम लोग, चलो अब आगे आ जाओ। अब टॉपिक का नाम आपका आता है, टॉपिक पढ़ लिए क्या, पढ़ लो टॉपिक। टॉपिक का नाम आता है फूलों का मानव के साथ संबंध, रिलेशन बिटवीन फ्लावर विथ ह्यूमन। ठीक है, तो आ जाओ, क्या कहानी कहता है, पहले लिख लूं फिर समझा दूंगा, तो पहले लिख लेते हैं। ठीक है, लिखते हुए आप भी हो सकता है कि पढ़ते हुए चलना, लेकिन लिखना बाद में। चलो पढ़े, लिखेंगे, या मानव के साथ फूलों का संबंध सही रहेगा, थोड़ा टॉपिक गड़बड़ है नहीं, तो लिख सकते हैं मानव का संबंध। ठीक है, मानव का संबंध पुष्प के साथ, मानव का संबंध पुष्प के साथ बहुत संबंध, बहुत गहरे गहरे सदियों से, है ना, हजारों सालों से, या फिर लिखते हैं गहरे गहरे सदियों से रहा है। सही, पहला पॉइंट अगर आंसर लिखना होगा कि मानव के साथ फूलों का संबंध, या फूलों का संबंध मानव के साथ कैसा रहा है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि मानव का संबंध पुष्प के साथ बहुत गहरा रहा है और कई हजारों सालों से रहा है। तो उसको शॉर्ट में लिख दिया सदियों से, नहीं सदियों, या फिर लिख सकते हो कई हजारों सालों से, कई हजारों सालों से, सालों से। ठीक है, कई हजारों सालों से रहा है। ठीक, सदियों, अब समझ में आई बातें, अब समझ में आ गया होगा। अब कहेगा सर संबंध रहा है तो क्या, किस प्रकार का संबंध रहा है, गहरा संबंध रहा है, लेकिन किस प्रकार का संबंध रहा है ये तो बताइए। तो आओ लिखते हैं बारी बारी से, तो एक एक नंबर देके लिखते हैं। पहला लिखते हैं कि सामाजिक भावनात्मक रूप से, या फिर लिखते हैं भावनात्मक रूप से। पहला लिखते हैं भावनात्मक, भावनात्मक रूप से। सर ये भावनात्मक क्या होता है, सही, भावनात्मक क्या होता है,
तो लिखेंगे जैसे कि कोई खुशी, अगर खुशी हो तो किसी को दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, फूल माला लेके जाते हैं, भाई खुश हो गया है ना, तो वहां पे दिखाने के लिए। सही, तो खुशी में हम लोग फूलों का इस्तेमाल करते हैं, और मानव आज से नहीं है, हम लोग आज से नहीं कर रहे, ये बहुत सालों से कर रहे। तो खुशी को दिखाना होगा, ठीक है, तो फूलों का इस्तेमाल करते हैं। और आ जाओ, और कहाँ करते हैं सर, तो खुश अगर होगा तो दुख भी होता है तो भी दिखाते हैं, है ना, दुखी होगा खुश में दिखाते हैं, तो दुखी होने पर भी, सही, किसी की मृत्यु हो जाए तो फूलों का माला भी पहनाया जाता है, देखे ही होंगे, है ना, तो दुखी होने पर भी दिखाया जाता है। या फिर आ जाओ, किसी को हमें सांत्वना देना हो, ठीक है, किसी को हमें क्या देना है, सांत्वना देना है, तो उस वक्त भी हम कर सकते हैं। या फिर आ जाओ, किसी के दुख तो हो गया, शोक भी लिख सकते हैं, खुशी शोक, ठीक है, या फिर और ढेर सारे, है ना, खुशी हो गया, शोक हो गया, या फिर प्यार का इजहार करना हो तो भी कर सकते हैं, है ना, मोस्टली हम लोग गुलाब का फूल देते हैं। सही, तो खुशी में भी कर सकते हैं, दुखी होने पे दुख में भी, यानी कि दुखी है ना, दुख लिखो, दुख होने पे कर सकते हैं, किसी को सांत्वना देना है, किसी को शोक में, है ना, किसी को पुरस्कार, या फिर फूलों का माला देते हैं, गुलदस्ता में भी फूल रहता है नहीं, या फिर किसी को प्यार का इजहार करना है तो वहां भी कर सकते हैं। ये सारे 80 सारे कहाँ आ जाएंगे, भावनात्मक रूप में आ जाएंगे। चलो ठीक है सर, पहला समझ में आ गया। दूसरा आओ, दूसरा हम लोग कह सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं धार्मिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में, भाई धार्मिक कार्यक्रमों के रूप में, धार्मिक कार्यक्रमों में करते हैं, ठीक है। आपको धार्मिक कार्यक्रम समझ में आ रहा है कि पूजा पाठ होता है, हिंदू धर्म में अगर पूजा पाठ हो रहा है तो वहां पे फूलों को चढ़ाया जाता है, नहीं, आपको पता ही होगा। और अन्य धर्मों में भी फूलों का काफी विशेष महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, धार्मिक कार्यक्रमों में। तीसरा आ जाओ सर, तो तीसरा हम लोग कह सकते हैं, नहीं, हम लोग सजावटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सजावटी के रूप में भी क्या कर सकते हैं, रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई बहुत सारा जो है हम लोग बगान है, बगीचों को सजाना है, सही, बगीचों को सजाने के लिए बगीचों में, नहीं, बगीचों में अपना घर है, फुलवाड़ी है, फुलवाड़ी लगाते हैं ताकि सजा हुआ रहे, हमारे अगल बगल का माहौल क्या रहे, खिला खिला सा रहे, तो हम लोग बगीचा लगाते हैं, यानी कि सजावट के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, फूलों का। तो इस तरह से बहुत दिन से करते आ रहे हैं, यानी कि इस तरह से गहरा संबंध रहा है। चलिए आगे आ जाओ, और कहाँ कर सकते हैं, तो और हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग लिखे कुछ कुछ दवाइयों बनाने में कर सकते हैं, दवाइयों के बनाने में भी करते हैं, बनाने के रूप में भी करते हैं, ठीक है, दवाइयों को बनाने के रूप में भी करते हैं। और कहीं करते हैं सर, तो और भी कर सकते हैं, कुछ कुछ जो हो गया सौंदर्यता, ठीक है, भाई बहुत सारा आपको पता है ना कि मेडिसिनल दवाइयां बनती है सौंदर्य ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, तो सौंदर्यता बढ़ाने के रूप में भी करते हैं, रूप में भी। तो देखो इतने लगभग 5 पॉइंट है, तो इतना लिख दोगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है कि लघु में ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना लिख दोगे तो 5 नंबर आपको दे देगा। एक बार फिर से पढ़ दूं, अगर क्वेश्चन आएगा कि मानव का संबंध फूलों के साथ कैसा रहा, या फूलों का संबंध मानव के साथ कैसा रहा, तो भाई लिखेंगे कि मानव का संबंध फूलों के साथ बहुत गहरा रहा है और कई हजारों सालों से रहा है। फिर आंसर लिखेंगे तो जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार, यहां पे थोड़ी सी ऐड कर लोगे, जो जो इस प्रकार है, जो इस
प्रकार हैं। ठीक है, जो इस प्रकार में लिखना शुरू करोगे कि पहला हो गया भावनात्मक रूप से, तो आपको समझा ही दिए। दूसरा धार्मिक कार्यक्रमों में करते हैं। तीसरा सजावटी के रूप में करते हैं, बगीचों में दवाइयों के बनाने के रूप में करते हैं, और सौंदर्यता बढ़ाने के रूप में भी करते हैं। तो इस तरह से आपके लिखा जाएंगे ये क्वेश्चन का आंसर। बोलो समझ में आ गई? आगे टॉपिक बढ़े? चलो अब आगे टॉपिक बढ़ जाते हैं। टॉपिक जो हो जाएगा, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है फूलों का विकास। सर इतना पढ़ लिए, सही इतना हम लोग पढ़ लिए, तो थोड़ी ये आप बता दो कि पौधों में फूल आता कब है और कैसे आता है। सही क्वेश्चन सही है ना? कि इतना हम लोग फूल फूल कर रहे हैं, फूल फूल ही पूरा चैप्टर चलने वाला है, तो ये तो बता दो कि फूलों का विकास पौधों में कैसे होता है। सही, तो चलते हैं, आ जाओ आंसर ढूंढते हैं। फिर से वही बात, थोड़ी पॉइंट लिख देते हैं ताकि समझना, बोलने पर जो चीजें बोलेंगे वो पहले ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, तो आपको आसानी हो जाएगा। तो हम लिख ले, आंसर ही लिखेंगे। चलो क्वेश्चन तो बनाया नहीं, तो आंसर आंसर क्या लिखूं, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो लिखेंगे, लिखेंगे फूलों का विकास या पुष्पों का विकास, फूलों का विकास, ठीक है, विकास पौधों में, पौधों में लैंगिक, लैंगिक परिपक्वता, परिपक्वता आने पर, आने पर होती है, परिपक्वता आने पर होती है, यह, यह एक मिनट थोड़ी सेंटेंस और सही कर दूं। फूलों का विकास पौधों में लैंगिक परिपक्वता आने पर होती है, यह परिपक्वता, यह परिपक्वता हार्मोनल परिवर्तन तथा, तथा संरचनात्मक, संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, थोड़ी और लिख लूं फिर समझा देते हैं। लिखेंगे सामान्यता, सामान्यता पौधों में, पौधों में, सामान्यतः पौधों में शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक लिखने दो, फिर आपको समझा देते हैं आराम से। फिर ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा ना, आपको समझा देंगे, फिर पूरी पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बस लिखने दो, 2 मिनट वेट करो। पौधों में शीर्षस्थ विभज्योतक, सामान्यतः पौधों में शीर्षस्थ विभज्योतक पत्ती का निर्माण करता है, लेकिन, 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 लेकिन बदलावों के कारण, लेकिन लेकिन लैंगिक
परिपक्वता आने पर शीर्षस्थ विभज्योतक शीर्षस्थ विभज्योतक शीर्षस्थ विभज्योतक शीर्षस्थ विभज्योतक पुष्पीय आद्यक पुष्पीय आद्यक या प्राइमोडियल, ठीक है, फ्लोरल प्राइमोडियल में बदल जाता है, फिर यह पुष्पीय आद्यक पुष्प, एक मिनट, इन्फ्लोरेंस पुष्पत्रक पुष्पीय आद्यक पुष्प क्रम में बदल जाता है और फिर पुष्प का निर्माण होता है, और फिर पुष्प का क्या होता है, पुष्प का निर्माण होता है, और फिर पुष्प का निर्माण होता है। चलो ये लिख दिए। सर हमको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आओ थोड़ी सी हम समझा देते हैं, छोटा सा डायग्राम यहीं पे आपको ड्रॉ करते हैं। चलो नॉर्मली अगर एक प्लांट ले ले, ठीक है, जो आपको पा रहे थे, पत्ती हो गया, ठीक है, देखो इधर जड़ हो गया, तो नॉर्मली अगर बात करें तो ये देखो शीर्ष है, ठीक है, ये आगे चल के पत्ती का निर्माण करेगा, ठीक है, लेकिन मान ले कि पौधा थोड़ा है ना, लेकिन पौधा क्या हो गया, लैंगिक परिपक्वता में आ गया, यानी कि उसमें अब फूल, अब ये है कि उसमें अब फूल आ जाएगा और अपने जैसे बच्चे को फूल जो है आ जाएगा, तो अब लैंगिक जनन कर सकता है, ठीक है। तो लैंगिक परिपक्वता का मतलब है फूल अब आ जाना चाहिए या फिर आ गया होगा, ठीक है। तो फूल कैसे आएगा, तो वो सुनो। नॉर्मली जो ये शीर्ष है, पौधों का जो शीर्ष है यहाँ पे रहता है, इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो इस तरह का है ना, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, एक मिनट, थोड़ी सी फिर से थोड़ा सा, नॉर्मली अगर देखेंगे तो इस तरह का होगा, देखो यहां पे जो स्ट्रक्चर होगा ना वो इस तरीके से होगा अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे। नॉर्मली ये जो है ना वो शीर्षस्थ विभज्योतक है, ये क्या है, शीर्षस्थ विभज्योतक है। इसका काम मेनली है पत्ती को बनाना, इसका काम क्या है, नॉर्मली क्या बनाएगा, पत्ती को बनाएगा। लेकिन पौधा अगर परिपक्व हो गया तो ये जो है ना ये बदल जाएगा किस में, तो ये बदल जाएगा पुष्पीय आद्यक में, फ्लोरल प्राइमोडियम में, और ये फिर फ्लोरल प्राइमोडियम जो है ये फिर बना लेगा किसको, पुष्पक्रम को, पुष्पक्रम में बदल जाएगा, और ये पुष्पक्रम पर फिर जो सारे जो पुष्प के भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, खास करके नर और मादा भाग, वो आ जाएंगे और इस तरह से एक फूल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो वही बात लिखे आपको कि फूलों का विकास पौधों में लैंगिक परिपक्वता आने पर होती है, या परिपक्वता अचानक नहीं हो गया, पौधों में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा होगा, और ये बदलाव करने वाला कौन है, हार्मोन ही होगा, है ना। तो हार्मोनल और कुछ स्ट्रक्चर भी चेंज कर रहा है पौधों में, तो हार्मोनल और संरचनात्मक परिवर्तन के कारण होता है। फिर लिखेंगे सामान्यतः पौधों में शीर्षस्थ विभज्योतक, जो कि सामान्यतः क्या बनाता है, पत्ती बनाने का काम करता है, जनरली ये पत्ती बनाता है। लिखेंगे सामान्यतः पौधों में शीर्षस्थ विभज्योतक पत्ती का
निर्माण करता है, लेकिन लैंगिक परिपक्वता आने पर शीर्षस्थ विभजोतक, है ना, सारे नहीं कुछ, ठीक है, शीर्षस्थ विभजोतक पुष्पीय आद्यक फ्लोरल प्राइमोडियम में बदल जाता है, फिर यह पुष्पीय आद्यक पुष्प क्रम में बदल जाता है और फिर पुष्प का निर्माण करता है, जो कि पुष्प में नर भाग और मादा भाग यानी कि जयंग और पुमंग का भी निर्माण करेगा। सही बोलो, यहां तक आपको क्लियर हुआ? यहां तक आपको टॉपिक क्लियर हुआ? चलो, कितने टॉपिक पढ़ लिए? 2 टॉपिक। तो आज थोड़ा सा हो सकता है चलो, हमें लग रहा है आज तक इतना ही रहने दो। फिर अब लग रहा है आगे का जो टॉपिक होगा, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना और कार्य, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्योंकि लंबा, इसको पढ़ाने में लगभग ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लगभग आधा से 40 से 45 मिनट। तो ये हमें लग रहा है ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम कल हम लोग कर लेंगे। तब तक आप लोग जो भी पढ़ाए हैं उसको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार करें, और हो सके तो आप कुछ डाउट आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट सोल्व कर लिए जाएंगे, या फिर ऐप में जाने पर वहाँ भी डाउट सोल्विंग का उपाय है, वहाँ से हम लोग डायरेक्ट डाउट क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है, आपको तो ये सब तो पढ़ा ही दिए, अब आप अपने पास रखें एनसीईआरटी। ठीक है, अगर आप कुछ और की तैयारी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी साथ में रखें, और वो एनसीईआरटी को पढ़ने के, इसको जब हम आपको लेक्चर पढ़ा देते हैं आप आराम से देख लेते हैं, लिख लेते हैं, तो एनसीईआरटी भी साथ में क्या कर लें, रीडिंग कर लें, तो आपकी तैयारी बेहतर होगी, और गारंटी है कि आपसे एक भी सवाल छूटने वाला नहीं होगा। ठीक है, ये आपसे प्रॉमिस है, एक भी सवाल नहीं छूट सकता है जितने भी नोट्स पढ़ेंगे, है ना। और अगर आप मन लगा पढ़ रहे हैं तो आपके देखते ही सवाल सारे सोल्व कर जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और लेक्चर नंबर हम लोग रहने वाला है 3rd। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखने के लिए आपको थैंक यू। ठीक है, चलो।